नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर्बल का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। चुनावी दंगल में आज हम आपको अलग अलग जगहों से जनता के मूड क्या है उसे हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन दर्शकों को बता दें कि थोड़ी ही देर में जो है वो चुनावी बिगुल जो है वो थम जाएगा 5वें चरण को लेकर के। चूंकि तमाम नेताओं ने जो है वो जोर शोर से जो है वो प्रचार प्रसार जो है वो सुबह से लगातार देखने को मिला। 5वें चरण में जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उसका बिगुल जो है वो आज शाम थम जाएगा और अब जो है वो प्रत्याशी डोर टू डोर जो है वो कैंपेन कर सकते हैं। अलग अलग जगहों से तमाम लोग जुड़ेंगे, सभी से चर्चा भी करेंगे। लेकिन दर्शकों को बता दें कि 5वें चरण में कई ऐसे नेता जो हैं वो चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं और कई नेताओं की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है। चूंकि 5वें चरण में कई ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जिस पर सभी की नज़र है। ऐसे में अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार की जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर सीट शामिल है। सिर्फ बिहार में 5वें चरण में 26 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से दिग्गजों में चिराग पासवान और इसके साथ ही राजीव प्रताप रूडी, रोहिणी आचार्य और देवेश ठाकुर देवेश ठाकुर में तगड़ी टक्कर मानी जा रही है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सारण व हाजीपुर में 14 प्रत्याशी हैं, वहीं मधुबनी में 12 प्रत्याशी हैं। वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड की 3 सीटों पर चुनाव होने हैं। चतरा, कोडरमा और हजारीबाग शामिल है। वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला में जो है वो 20 मई को वोट डाले जाएंगे। लद्दाख जो है वहां पर भी जो है वो वोट डाले जाएंगे। तो कई महत्वपूर्ण सीटें हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में धुले, डिंडोरी, नासिक, कल्याण, पालघर, भिवंड, ठाणे, मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई उत्तर पूर्वी, मुंबई उत्तर मध्य और साथ ही मुंबई दक्षिण मध्य और मुंबई दक्षिण जो है वो शामिल है। वहीं अगर हम उड़ीसा की बात करें तो बारगढ़, सुंदरगढ़, बोलांगीर, कंधमाल और आस्का जो है वो सीट शामिल है जहां वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है वो मोहनलालगंज, लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, केसरगंज और गोंडा शामिल है। वहीं अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के बनगांव, बेरकपुर, हावड़ा, उलेबेरिया, श्रीरामपुर, हुगली और आरामबाग जो है वो शामिल है। इन सभी सीटों पर जो है वो 20 मई को चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के तमाम नेता जो है उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हमारे साथ श्याम सुंदर जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और उन्हीं से इस पूरे मामले पर जानने की कोशिश करेंगे। श्याम सुंदर, चुनावी बिगुल जो है वो थोड़ी देर में थम जाएगा। 6 बजे के बाद लोग जो है वो डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे, क्या कुछ कहिएगा? श्याम सुंदर जी, आपकी आवाज दर्शकों को नहीं मिल पा रही है। श्याम सुंदर जी, मैं चाहूंगी कि आप अपने माइक को एक बार ठीक कर लीजिए। श्याम सुंदर जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा सवाल ये है कि थोड़ी देर में चुनाव प्रचार का शोर जो है वो थम जाएगा, क्या कुछ कहिएगा? जी, आज शाम 5 बजे चुनावी बिगुल जो है प्रयास करेंगे कि हमारे तरफ झुकाव हो ज्यादा से ज्यादा, प्रयास करेंगे कि हमारे तरफ झुकाव हो ज्यादा से ज्यादा, प्रयास करेंगे कि हमारे तरफ झुकाव हो ज्यादा से ज्यादा, हमारे तरफ झुकाव हो ज्यादा से ज्यादा। हेलो हेलो आज थमेगा 5वें चरण का चुनाव प्रचार। 49 सीटों पर 695 उम्मीदवार जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं और कई दिग्गज नेताओं की किस्मत जो है वो दांव पर लगी हुई है। कई सारी चीज़ें हैं, अलग अलग जगहों से तमाम लोग जुड़ेंगे। फिलहाल श्याम सुंदर जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर जी, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की जिन सीटों पर वोट डाले जाएंगे उनमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर सीट है। हाजीपुर सीट को क्या कहिएगा, चूंकि चिराग पासवान यहाँ से अपने पिता के बाद जो है वो इस सीट से चुनावी मैदान में है?
चलिए, तो संपर्क नहीं हो पा रहा है तमाम लोगों से। बता दें कि बिहार में 5वें चरण में 26 उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में है, जिसमें दिग्गजों में चिराग पासवान, राजीव प्रताप रूड़ी, रोहिणी आचार्य और देवेश ठाकुर जो है वो तगड़ी टक्कर जो है इनके बीच मानी जा रही है। चूंकि अलग अलग जगहों से ये तमाम नेता जो है वो चुनावी मैदान में है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सारण व हाजीपुर में 14 प्रत्याशी हैं। वहीं अगर मधुबनी की बात करें तो मधुबनी में 12 प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 7 चरणों में जो है वो चुनाव जो है वो फिलहाल देश में हो रहे हैं, जिसमें से 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। 5वें चरण का मतदान 20 मई को है और इसके बाद 6ठे चरण का मतदान 25 मई और 7वें का मतदान जो है वो 1 जून को है। 5वें चरण का चुनाव जिन सीटों पर होगा उन पर 18 मई की शाम को, यानी कि अभी थोड़ी देर में जो है वो प्रचार रोक दिया जाएगा। 5वें चरण में चुनाव बिहार की 5 सीटों पर होगा। झारखंड की 3, महाराष्ट्र की 13, ओडिशा की 5, यूपी की 14, वेस्ट बंगाल की 7, जम्मू एंड कश्मीर की 1, लद्दाख की 1 सीट पर 5वें चरण में चुनाव जो है वो होंगे। 5वें फेज में कुल 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर 695 उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में हैं। वहीं आपको बता दें कि किन सीटों पर किन उम्मीदवारों के बीच जो है वो मुकाबला होगा और किन सीटों का जो है वो समीकरण बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज, लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, केसरगंज और गोंडा सीट जो है वो शामिल है। और ये सभी सीटें जो है वो भाई कई मायनों में महत्वपूर्ण है, चूंकि इन सीटों पर मतदान होने हैं और इसी को लेकर के जो है वो प्रचार प्रसार जो है वो देखने को मिल रहा है। उड़ीसा के बारागढ़, सुंदरगढ़, बोलांगीर, कंधमाल और आस्का में जो है वो वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज, लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, केसरगंज और गोंडा में जो है वो वोट डाले जाएंगे। कई तरह की चीज़ें हैं जो स्पष्ट तौर पर जो है वो अलग अलग जगहों पर नज़र आ रही है। वहीं प्रचार प्रसार थमने से पहले आज अमेठी में प्रियंका गांधी भी जो है वो रोड शो करती नजर आई और चीज़ों को रखती हुई नजर आई। हमारे साथ हमारे सहयोगी श्याम सुंदर एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे और उन्हीं से इस पूरे मामले को जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में जिन सीटों पर वोट डाले जाएंगे श्याम सुंदर जी, उनमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर सीट है। हाजीपुर सीट पर खुद चुनावी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, चूंकि उनकी पिता की परंपरागत सीट है। क्या कुछ कहिएगा? जी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, छपरा, हाजीपुर, मधुबनी, ये 5 सीटों में बिहार चुनाव हो जो 20 तारीख को होने वाली है। और आज जो है प्रचार थम जाएगी 5 बजे शाम में। उस प्रचार प्रसार थमने के पहले तेजस्वी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया और ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं से मिलने की और जोड़ने की प्रयास करने की नजर आए। वहीं पर हाजीपुर की बात करें तो सिकंदर राम से चिराग पासवान की भिड़ंत है और कांटे की टक्कर बताई जा रही है। चिराग पासवान अपने पिताजी के सीटों पर अपनी भाग आजमाइश कर रहे हैं, तो सिकंदर राम इसके पहले मंत्री भी रह चुके हैं और दोनों में देखा जाए तो कांटे की तरफ लड़ाई है। अब पूरे बिहार में एक अभिमन्यु का रोल करते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। एक तरफ आरजेडी से इंडिया गठबंधन कहे तो आ रहे हैं तेजस्वी यादव, वहीं पर एनडीए से देखा जाए तो केंद्र से लेकर के बिहार के सारे मंत्री लोग लगे हुए हैं। और ये बिहार के 2 सीटें हैं जिसमें हाजीपुर और छपरा में है राजीव प्रताप रूड़ी अपने तीसरे बार भाग आजमाइश कर रहे हैं, तो वहीं रोहिणी आचार्य जो लालू जी की बेटी है अपने पहले बार भाग आजमाइश कर रही है और लालू जी खुद कैंपेनिंग करने के लिए अपनी जमवाड़ा छपरा में बनाए हुए हैं।
हमारे साथ इस वक्त प्रियंका भी जुड़ी हुई है। श्याम सुंदर जी आपके पास आएंगे, प्रियंका के पास चलेंगे जो कि रांची की सड़कों पर मौजूद है। प्रियंका बताइए, तीसरे चरण में झारखंड की 3 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। झारखंड के लोग इसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं, उनके मुद्दे क्या है, मूड क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर के? प्रियंका। जी हाँ रेखा, इस वक्त हम मौजूद हैं रांची की सड़कों पे, जो कि अरगोड़ा चौक के पास मौजूद हैं हम। और यहाँ पे लोकसभा चुनाव का जो तीसरा चरण का जो वोट है वो हो चुका है। चौथे चरण का चुनाव जो है अभी चल रहा है, और अभी हम जानेंगे लोगों का जो वोट करने का जो उत्साह है वो किस तरह का है, वो हम जानेंगे। आइए हम आगे इनसे जानते हैं जो कि गन्ने का जूस बेचते हैं एक भैया से। भैया, इस बार लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो चाहिए प्रधानमंत्री के रूप में आप इस बार किसको देखना चाहते हैं? मोदी को ही देखना चाहते मोदी के कौन से कार्य से आप ज्यादा प्रभावित हुए? हैं। गरीब आदमी को मतलब अच्छा काम करता है। क्या आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? बहुत हुआ है। इस बार भी आप उन्हें देखना चाहते हैं? इस बार तो राहुल गांधी भी जोर शोर से लगे हुए हैं, आप उनको क्यों नहीं देखना चाहते? हम क्योंकि मोदी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, मोदी को ही देखना चाहते हैं। इस बार आप वोट कर रहे हैं? यूपी में करते हैं जी। तो भैया बता रहे हैं कि यूपी में और इनके क्षेत्र में भी विकास हुआ है। और भी लोग से यहाँ पे हम जानेंगे, कुछ युवा वोटर्स भी है और कुछ महिलाएं भी है। मैडम आप बताइए, आप इस बार वोट कर रही हैं? नहीं, मेरा नहीं चढ़ा है अभी तक। अच्छा, नाम नहीं चढ़ा है। इस बार आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? मोदी को। मोदी को क्यों देखना चाहते हैं? उसकी वजह से बहुत विकास हुआ है इसलिए। अच्छा, आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? नहीं, यहाँ पे तो स्टार्टिंग से ही चल रहा है कांग्रेस का। तो आप कहाँ रहती है? रांची अरगोड़ा। अच्छा, तो इस क्षेत्र में तो काफी विकास हुआ है या नहीं हुआ है, आप वो बताइए। इसके तरफ से तो नहीं हुआ है, बीजेपी आई ही नहीं तो कहाँ से होगा। तो मैम कह रही हैं कि ये इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं। तो आइए हम आगे और भी लोगों से जानेंगे। मैडम से, ये युवा वोटर है, इस बार आप वोट कर रही हैं? नहीं। अच्छा, ये अंडर एज है शायद, इसलिए वोट नहीं कर रही हैं। तो आप ये बताइए, इस बार ये जो लोकसभा चुनाव है उसमें आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? मोदी जी को। इस बार राहुल गांधी जी भी है, जोर शोर से लगे हुए हैं, उन पे आपका क्या कहना है? तो कोशिश कर रहे हैं पर इस बार स्कोप नहीं है उनका। इस बार जो 400 पार का नारा है उन पे आपका क्या करना है? 400 पार तो नहीं करेगा, बट हाँ 350 तक जा सकता है। चलिए ठीक है, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, तो हम और भी लोगों से जानेंगे कि ये लोकसभा का चुनाव वो किस तरीके से मना रहे हैं। ये चाचा हमारे साथ मौजूद है। चाचा आप बताइए, इस बार जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? हम लोग मोदी को देंगे। क्या आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? हाँ, पूरा हुआ है। कौन कौन सा, आप कौन सा क्षेत्र? हमसे यूपी से है। अच्छा, यूपी से है। ये भैया भी यूपी में क्या क्या बदलाव हुए हैं? बहुत कुछ हुए हैं, सब कुछ एकदम अच्छा खासा चल रहा है। सब कुछ होगा वहाँ। योगी सरकार है, देख रहे हैं पूरा अपने टाइट है पूरा। आप प्रधानमंत्री को क्यों देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं क्योंकि हमारे देश का कोई जो छोटा छोटा बच्चा भी नहीं नाम गाँव जानता था, लेकिन आज छोटा बच्चा से पूछिएगा तो बता देगा पीएम कौन है, सीएम कौन है। नहीं, बच्चा भी तक नहीं जान पाता था कि कौन सा सीएम है, कौन सा पीएम है। अभी इस टाइम में किसी से भी पूछिएगा सब बता देगा। धन्यवाद। यहाँ पे एक दीदी है जो कि इडली का स्टॉल लगाती है। हम ये दीदी से भी जानेंगे कि दीदी आप ये बताइए, इस बार जो लोकसभा चुनाव है उसमें आप प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को देखना चाहते हैं या राहुल गांधी जी को? मोदी जी को। मोदी जी को आप क्यों देखना चाहते हैं? आप क्यों देखना चाहते हैं? आपके क्षेत्र में विकास हुआ? बोलिए दीदी, हाँ या ना बोलिए। बहुत विकास हुआ है, दीदी कह रही है बहुत विकास हुआ। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं। आप बताइए दीदी, आप वोट कर रही है इस बार? नहीं। आप एक युवा वोटर है, आज नहीं तो कल वोट देंगी, लेकिन आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? मोदी जी। आप कहाँ से हैं? अच्छा, दीपा टोली से है, ये कह रही है। चलिए और भी लोग से हम जानेंगे इस लोकतंत्र के पर्व को लोग कैसे मनाते हैं।
अच्छा। यहाँ पे कुछ स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे। दीदी आप थोड़ा समय देंगे? अच्छा, यहाँ भैया पे है, भैया आइए और भी लोग से जानते हैं। भैया आप ये बताइए कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव है वो प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? बस आप लोग कहाँ से हैं पहले? लाइव इंडिया से। ओके, आपको पीएम मोदी। अच्छा, पीएम मोदी जी को क्यों देखना चाहते हैं आप? क्योंकि उनके काम ही इस तरीके के भी किए हैं। उनके कौन कौन से कार्य से आप प्रभावित हुए हैं? आप क्या क्या काम किए हैं वो आपके क्षेत्र में? अभी जैसे उन्होंने अभी बहुत सारी स्कीम्स लाए हैं सोशल वेलफेयर के रिलेटेड। शौचालय हर घर में पहुंच गया है। इस तरीके के जो सामाजिक सुधार जो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से चाहेंगे कि वो देश को और आगे लेके जाएं। इस बार जोर शोर से राहुल गांधी जी भी लगे हुए हैं, अगर वो आते हैं तो उनसे आपको क्या उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है। तो भैया कह रहे हैं कोई उम्मीद नहीं है। हमारे साथ एक और अंकल जुड़े। अंकल आप बताइए कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव है उसमें आप प्रधानमंत्री जी को किनको देखना चाहते हैं, पीएम मोदी को या राहुल गांधी? दामोदर मोदी। अच्छा, आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? बहुत हुआ है। उनके कौन कौन से कार्य से आप प्रभावित हुए हैं? सारे कार्य से प्रभावित हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्सिडी देख लीजिए, या आप स्टार्टअप देख लीजिए, ये सब उन्हीं ने किया है। और सबसे अच्छा तो सूचना का काम उन्होंने सबसे अच्छा किया कि पहले कई सूचना चलती थी, पता ही नहीं लगता लोगों को। दूसरा, अगर आप रेलवे में जाएं वो देख लीजिए, एयरपोर्ट में जाएं वो देख लीजिए, हाउसिंग में जाएं वो भी देख लीजिए। इस बार जो 400 पार का नारा है, 400 पार का जो नारा है उसमें आपका क्या कहना है? हो जाएगा पार। 400 पार होगा जी। तो भैया का कहना है कि इस बार 400 पार का नारा जो है वो सही साबित होगा। तो जी रेखा, लोगों की अलग अलग राय है। हमारे साथ बने रहिए। थोड़ी देर में हमारी सहयोगी पुष्पा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम चलेंगे श्याम सुंदर के पास और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। श्याम सुंदर, आपने लोगों की बातों को सुना। सभी लोग जो हैं वो श्याम सुंदर जी अपनी बातों को रखते नजर आ रहे थे अलग अलग जगहों से। क्या कुछ कहिएगा, चूंकि कई लोग ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। श्याम सुंदर जी। श्याम सुंदर जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है दर्शकों को। जी मिल रही है आवाज। हेलो जी बोलिए, श्याम सुंदर जी बोलिए। 2024 की लोकसभा चुनाव देखा जाए तो 25 चरण का चुनाव जो है अब समाप्ति है, प्रचार प्रसार। अभी युवा जो लोग हैं कुछ मेरे साथ जुड़े हुए, चलिए उनसे पूछेंगे, उनसे राय लेंगे कि देश का अगला प्रधानमंत्री किसको चाहेंगे। तो ये बताइए कि देश का प्रधानमंत्री किसको चाहते हैं आप? जी मैं इस बार तो बदलाव चाहता हूँ। बदलाव चाहते हैं? क्यों बदलाव चाहते हैं? बदलाव इसलिए चाहते हैं कि जो भी वादे हैं उनके, वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। हमको लगता है कि जो वादे हैं उनके भी सिर्फ वही उनके मन की बात तक ही सीमित है, समाज में नहीं है। पूछना चाहेंगे आपसे, आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? जैसे हम युवा वर्ग हैं और जो भी युवा होता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो पहले ध्यान देता है, तो ऐसा मुझे बीजेपी का मैनिफेस्टो में कुछ अद्भुत नहीं लगा इन कंपैरिजन टू कांग्रेस, जो युवाओं के लिए कुछ खास आवंटित किया गया है। हम युवाओं को रोजगार चाहिए। जैसे मैं अग्निपथ का एक जिक्र करना चाहूंगा। अग्निपथ योजना, तो अग्निपथ योजना में मेरे साथी जो थे बहुत मतलब सब सिलेक्टेड थे, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है जो रिक्रूटमेंट हो चुका है उसको कैंसिल कर देती है और हमें दिलासा दिलाती है कि आगामी परीक्षाएं जो भी होंगी उसमें कोई मतलब कदाचार नहीं होगा। तो मुझे ये इनका पॉलिसी समझ में नहीं आता है। एक वो जो पुरानी भर्ती जो अंतिम लगार पर थी उसको ये कैंसिल कर देते हैं, और जो ये आगामी रिक्रूटमेंट होने वाला उसमें नए बिल लेके आ रहे हैं कि कोई इसमें कदाचार नहीं होगा। अगर कदाचार होते भी हैं, दोषी होते हुए, तो वो उपयुक्त सजा दिलाया जाएगा। तो मुझे इनकी बातों पर और आगामी जो पिछले जो भी काम किए हैं कुछ ठोस आधार नहीं दिखता है जिसके बेसिस पे मैं इनको वोट दूं। तो मुझे नहीं लगता कि इनके मैनिफेस्टो में कुछ ताकत है इन कंपैरिजन टू कांग्रेस। जी आप जैसे देखे मेरे साथ कुछ लोग युवा जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि इस बार हम देश में पद जो है प्रधानमंत्री का पद को बदलाव चाहते हैं और ये कांग्रेस के राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं। युवा कहते हैं कि इस बार जो इन लोगों का मैनिफेस्टो है केवल कहने की है, करने की है। जो आज अग्निवीर है उसे युवा जो है काफी खासी नाराजगी दिख रहा है कि आखिर उसके बाद वो करेंगे क्या।
श्याम सुंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। हमारे साथ हमारी सहयोगी पुष्पा रांची की सड़कों से जुड़ चुकी हैं। पुष्पा के पास जाएंगे। पुष्पा बताइए, लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता के मुद्दे क्या हैं? पुष्पा जी रेखा, आप फिर से दोहराएंगे प्लीज। जी पुष्पा, मेरा सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव को लेकर रांची की सड़कों पर आप हैं, जनता के मुद्दे क्या है? पुष्पा जी रेखा, आज हम जानेंगे कि 2024 का ये जो चुनाव चल रहा है उसके ऊपर लोगों के मन में क्या चल रहा है, उनके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपको क्या लगता है ये जो 2024 का ये जो चुनाव चल रहा है इसमें सबसे ज्यादा लोग किसे पसंद करते हैं और किसे पसंद करना चाहते हैं? रियलिटी से चले तो हम लोग जैसे देखिए झारखंड में कहते हैं तो बीजेपी का आना थोड़ा कम चांसेस रहता है, बट ऑल ओवर यहाँ छोड़ के ऑल ओवर इंडिया में बीजेपी का सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे। में वैसे भी सरकार थोड़ी उल्टी सीधी चलती है तो फिर यहाँ का बोलना नहीं बोलना बात बराबर ही होता है इंसानों के लिए। तो आप देश का जो हमारा देश का जो भविष्य है वो किसके हाथों में आप देखना चाहते हैं? ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी जी के हाथों में। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और आगे भी हम उन्हीं को देखना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने देश के लिए काफी कुछ किया है। बट अब उनका जो फोकस होगा, अभी आर्थिक स्थिति पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हम लोग थे तो वो काफी सुधरा है और अभी जो है वो युवाओं पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। 10 सालों में उन्होंने देश पे वृद्धा पे बहुत कुछ किया है। अब जो आएंगे तो उनको युवाओं पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। धन्यवाद। अभी हम और कुछ लोगों से जानने की थोड़ा कोशिश करते हैं। भैया, आपको क्या लगता है जो हमारा देश है वो पहले कांग्रेस के टाइम में हमारा देश विकास कर रहा था या फिर बीजेपी के आने के बाद? क्या बोलेगी? बोलिए, इधर कीजिए थोड़ा। बोलना चाहते हैं या नहीं? नहीं, हम नहीं बोलेंगे। अच्छा बताइए, आप वोट देंगे या नहीं? काहे नहीं देंगे वोट? तो आप किसको जीतना, मतलब किसको आप देखना चाहते हैं अगला प्रधानमंत्री? जिसको मन होगा अपना दिया जाएगा, ऐसा थोड़ी है। तो भैया का कहना है कि जिसको जीतना होगा वो जीतेंगे। तो अभी हम चलते हैं आगे। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। नेहा आपका भी, प्रियंका आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही श्याम सुंदर आपका भी धन्यवाद। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जो है वो सीतामढ़ी से जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास जाएंगे। संजय, लोकसभा चुनाव को लेकर के सीतामढ़ी की किस जगह पे आप मौजूद हैं और किस तरीके का उत्साह और उमंग नजर आ रहा है चुनाव को लेकर? बिल्कुल, देखिए यहाँ सीतामढ़ी के लोग जो है काफ़ी उत्साहित हैं वोट करने के लिए, क्योंकि माँ जानकी की धरती है। और इस वक्त हम कांटा चौक पर हैं। जो नज़ारा हम दिखाने की कोशिश करेंगे, अपने सहयोगी दिवाकर से कहेंगे कांटा चौक की तस्वीरें दिखाएं, जहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है और लोग यहाँ से बाजपट्टी और तमाम उन इलाकों में जाने की जो रास्ते हैं वो इस इलाके से जाते हैं और लोग काफ़ी उत्साहित हैं। कुछ युवा हैं, वो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो है चुनाव है आपके इलाके में, क्या सोचते हैं, सीतामढ़ी के बारे में क्या जानते हैं, कितना विकास हुआ है सीतामढ़ी? सभी तो नहीं जानते हैं जी, सब तो नहीं जानते। हाँ, सीतामढ़ी में कितना विकास हुआ है ये तो भाई नहीं जानते हैं सर। तो इस बार चुनाव है आपके इलाके में, ये पता है? ये पता नहीं है सर। तो चलिए, लगता है ये जानकारी इनको नहीं है, लेकिन सीतामढ़ी में 20 मई को चुनाव होने हैं और ऐसे में लोग जो है काफ़ी उत्साहित है वोट करने के लिए और लोग जो यहाँ से गुजर रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे और तमाम सवालों का जवाब लेंगे। तो 5वें चरण में यहाँ पे मतदान होने हैं, जिसको लेकर जो है लोग अलग अलग मुद्दे पर इस बार मतदान कर रहे हैं, क्योंकि सीतामढ़ी में लगातार तेजस्वी यादव का जो है जनसभा है हो रही है, रैलियाँ हो रही है और लोग जो है यहाँ पर मतदान करने के लिए जब जाएंगे 20 मई को तो अपने अपने मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे और काफ़ी उत्साहित है। 5वें चरण में मधुबनी है, सीतामढ़ी है और हाजीपुर है और सारण
और मुजफ्फरपुर, इन तमाम इलाकों में चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। और जो है इस बार का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जहन में काफ़ी तरह के मुद्दे हैं और लोग जो है मुद्दे अलग अलग मुद्दों पर अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर बात करें तो दिव्येश चंद्र ठाकुर पहली बार चुनावी मैदान में हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार विधान परिषद के वो स्पीकर भी रह चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्पीकर पद पे रहते हुए फिर उन्हें सबसे पहला एनडीए के अंदर अगर टिकट की घोषणा हुई थी रेखा, तो वो दिव्येश चंद्र ठाकुर की हुई थी और नीतीश कुमार ने ये दिल्ली में घोषणा की थी कि हम सीतामढ़ी से दिव्येश चंद्र ठाकुर को टिकट देने का काम करेंगे। और उसके बाद जो है उन्होंने टिकट भी दिया और चुनावी मैदान में लगातार रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं यहाँ पर सीतामढ़ी में। वहीं बात करें आरजेडी से, तो आरजेडी से अर्जुन राय हैं और अलग अलग मुद्दे पर लोगों की राय हम जानने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि आपके क्षेत्र में चुनाव होने हैं, क्या इस बार का मुद्दा होगा आपके? जी तो हमको भी पता नहीं, चुनाव के बारे में नहीं पता है कि आपके वोट 20 मई को चुनाव हो गया। अभी तो केजरीवाल, अभी तो क्या बोलते हैं इधर जो है अर्जुन राय जो है ना, इसी को वोट मिलने जा रहा है ज़्यादा। क्यों अर्जुन राय ही क्यों, दिव्येश चंद्र ठाकुर क्यों नहीं? दिव्येश चंद्र दोनों का वोट है ही है। हाँ। वोट तो दोनों का ही है। तो अर्जुन राय ने काम किया है क्या? जी बहुत काम किया है। क्या ऐसे कौन से काम? जितना इधर ज़्यादा इलाका जितना पुल है सब तो यही पास करवाया हुआ है। अच्छा, काम तो अच्छा किया अर्जुन राय। अर्जुन राय अच्छे काम किए। तो देश में प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, तो क्या नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे? जी बनेगा, इस बार भी बनेगा। क्यों? काम भी अच्छा किया हुआ है। राहुल गांधी भी चुनावी मैदान, सब अपने जगह सब ठीक है। आपका क्या वोट होगा, आपका मत क्या होगा? आप किन मुद्दों पर चुनाव? हम तो दिव्येश चंद्र के वोट है हम लोग का। दिव्येश चंद्र? हाँ, मेरे इधर इसी का है। दिव्येश चंद्र ठाकुर विधान परिषद के स्पीकर भी रहे हैं। जी जी। तो वो मिलते हैं लोगों से? जी मिलता तो है, वहाँ जैसे नहीं करता है अपना, जैसे वैसे ही बाहन के रातों के जलते हाल ऐसा ही है। तो इस बार का जो लोगों की राय है, क्या सीतामढ़ी में विकास हुआ है? विकास के तो ठीक है ठाक है, मिला जुला के काम हुआ है। काम हुआ है। तो लगता है कि इस बार दिव्येश चंद्र ठाकुर को निकल जाएगा चांस है। चलिए कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। और बाहर से आए हैं तो क्या चुनाव के बारे में तो ज़रूर जानते होंगे, क्या लगता है इस बार का लोगों का मुद्दा क्या होगा, किन मुद्दों पर अपना मतदान करेंगे? बस विकास के मुद्दे, विकास के मुद्दे पर अपना मतदान करेंगे। क्या सीतामढ़ी में विकास हुआ है आपके हिसाब से? आपको लगता है कि विकास हुआ है सीतामढ़ी? विकास तो बहुत पहले हुआ था, लेकिन अभी इस दौर में इस साल 2 साल से कुछ विकास बनी। लेकिन अब जो सरकार बनेगा, चाहे जिसकी भी हो, वो लगता है मुझको कि विकास करेगा। तो इस बार जो मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, उस 400 पार वाले मिशन में कितनी कामयाबी उन्होंने रखी? 400 पार कहने से थोड़ी होता है, 400 पार होना चाहिए ना। 400 बार सीधा हम कुछ भी बोल देंगे तो होगा नहीं। और विकास, अब जब तक के आप विकास नहीं देंगे, जब तक कि आप नौकरी नहीं देंगे, तब तक के कुछ होने वाला नहीं है। चाहे आप कितना भी कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी आप बोल दीजिए, हिंदू मुस्लिम कुछ भी बोलिए, जो बोलना है आपको बोलिए, लेकिन जब तक कि आप काम करके नहीं दिखाएंगे, आप बेरोजगारी दूर नहीं करेंगे, जब तक ये जो जनता है उसको सही ढंग से शिक्षा नहीं देंगे, तब तक ये कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या लगता है कि इस बार जो 400 पार वाला जो बातें हैं, तो इसमें इंडिया गठबंधन को कितनी सफलता मिलेगी? बेशक सफलता मिल सकती है, क्योंकि वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, सफलता मिलेगी। अब देखिए ये सब नसीब का खेल है, ये सब तो नसीब का खेल है। लेकिन ईवीएम का बटन तो आप दबाएंगे? ईवीएम का बटन हम दबाएंगे, ज़रूर दबाएंगे। अब देखिए उस ईवीएम में गड़बड़ भी तो होता है, दबाना उसको होता है और चला कहीं और जाता है। अच्छा। वो तो होता ही है, और इस बार भी वही होगा, दबेगा कुछ और होगा कुछ। हाँ, क्योंकि तो क्या चाहते हैं आप, बदलाव चाहते हैं या पुराने चेहरे? बदलाव चाहते हैं, हम चाहते हैं देश में बदलाव होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम सब भाई एक साथ में रहना चाहिए, और कोई दूसरा मुद्दा पे बात होनी ही नहीं चाहिए सिवाय रोजी रोजगार का। तो जो तेजस्वी कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे हैं, अभी सीतामढ़ी भी आज भी आए थे पिपरामा में, हाँ, और कल भी वो आए थे सीतामढ़ी में, लगातार उनका जनसभाएं हो रही है। तो तेजस्वी के जो भाषण है उससे आप कितना प्रभावित हुए? तेजस्वी यादव एक युवा नेता है अभी, और इस क्षेत्र के लिए हिसाब से वो एकदम परफेक्ट है। वो मुझको लगता है कि वो विकास के लिए कुछ ना कुछ जरूर, वो बोलते हैं इतना 1 करोड़ नौकरी तो नहीं देंगे, लेकिन नौकरी वो ज़रूर देंगे। आपको भरोसा है? एकदम भरोसा है, नौकरी वो ज़रूर देंगे। 17 महीने में उन्होंने 5 लाख नौकरियां दी हैं, उसमें कितनी सच्चाई है आपको?
देखिए, बोलने आदमी बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, ठीक है। लेकिन मिला है, कुछ लोगों को नौकरी मिला है और ऐसा लग रहा है इस बार कि अगर वो जीतेंगे तो वो ज़रूर काम करेंगे, एकदम ये पक्का है। तो कुछ काम करेंगे, कुछ और लोग भी हैं। तो इस बार सीतामढ़ी के लोग क्या सोच रहे हैं? अर्जुन राय है। क्यों? क्योंकि विकास जो उन्होंने किया है आज तक कोई सांसद नहीं किया है, इसलिए लोगों को अफसोस है जात पात से ऊपर उठकर सब अर्जुन तो सुनील कुमार पिंटू थे, लेकिन उनका टिकट कट गया है, लेकिन वो भी थे तो कोई काम उतना हुआ नहीं। जनता इस बार अर्जुन राय को चाह रही है और अर्जुन राय जीतेंगे। क्यों? देश में प्रधानमंत्री अच्छे नहीं है क्या? प्रधानमंत्री का लोग 10 साल विश्वास किया, बोले थे कि फला काम करेंगे, 10-15 लाख रुपया देंगे। अभी 1 लाख रुपया 10,000 नहीं आया भाई, 1,000 आ जाता तो समझते कि आ गया है। तो अब भरोसा क्यों? अब तो दूसरे लोगों को राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर से काम चलने वाला नहीं है, लोगों को पेट पूजाना चाहिए। उज्ज्वला योजना दिया, अनाज दिया। उज्ज्वला योजना देने के बाद भी कोई फायदा नहीं है। 1200 रुपया नहीं होगा, न सिलेंडर लोग खरीदेगा। 400 में था तो 500 रुपया में सिलेंडर मिल जाता था, वो सब बढ़िया था कि 400 में 500 मिल जाता। तेजस्वी जो कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे हैं, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कर रहे हैं, गैस की कीमत कम करने की बात कर रहे हैं, तो उनके बातों पे आपको कितना यकीन लग रहा है? अब युवा है, उन पर भरोसा है लोगों का, और कभी भी इनको भी लोग देखे 5 साल ये भी काम नहीं करेंगे, फिर दूसरा बार दूसरा चॉइस होगा। तो ये 75 साल वाले पे भरोसा उठ गया है। 75 साल वाला अब जो युवा आए हैं, अब युवा को लोग चाह रहे हैं कि जो काम दे, गरीबों का सुने, मजदूर आदमी का सुने, उसके विकास कैसे होगा, इसीलिए उस पर भरोसा लोग कर रहे हैं। इसमें जनता का फायदा है ना, कि मान लीजिए अगर 1200 रुपया का सिलेंडर 500 में मिलेगा, सब तो अपने फायदे के लिए, नेता भी अपने फायदे के लिए सोच रहे हैं, लेकिन जनता तो अपना फायदा इसमें है कि अगर जीत जाता है इंडिया गठबंधन तो 500 रुपया का सिलेंडर मिलेगा तो 700 रुपया बचेगा। वृद्धा पेंशन 1500 मिलेगा तो 250 जगह पर 1500 मिलेगा, 1200 का फायदा है। उसके बाद 8,333 रुपया हर महीने देगा, वो भी फायदा है। कोई बेटा हो जाता है वो माँ को नहीं देता है 8,000 रुपया महीना, लेकिन एक सरकार अगर कह रहा है कि हमारा बनेगा तो देंगे, तो भरोसा तेजस्वी पर है, भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा करना पड़ेगा तेजस्वी पे। क्या सोचते हैं सीतामढ़ी के लोग इस बार, क्या चाहते हैं? जो चाहते हैं वो अच्छा ही चाहते हैं। मतलब क्या चाहते हैं? मोदी जी को फिर से दोबारा देखना चाहते हैं? हम लोग तो मोदी जी को देखना चाहते हैं। क्यों? नीचे आ जाइए। मोदी जी अच्छे काम करते हैं, इसके लिए विकास करते हैं। ऐसे काम जिससे आप प्रभावित हो गए मोदी जी के? मोदी जैसे देश में सभी आदमियों को देख रहे हैं, गरीब अमीर को सबको एक रंग लेके चल रहे हैं, इसके लिए बस। तेजस्वी जो कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, उन पे भरोसा नहीं है? भरोसा किस पे आजकल किया जाता है? जो काम करता है वही भरोसा है। बोलने से कोई भरोसा होता है किसी के ऊपर? तो ये भाई साहब कैसे भरोसा कर रहे हैं? अब सबका अपना अपना इच्छा है भरोसा करना। आप मोदी जी को पसंद करते हैं? जी, हम तो मोदी जी। 400 के पार जो मोदी जी कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाइयाँ दिख रही है आपको? 400 पार होगा? वो हम नहीं बता सकते सर। नहीं बता सकते? जी नहीं। तो आप यहाँ के नागरिक हैं ना? लेकिन होना चाहिए। होना चाहिए जी। तो देखिए, लोगों की राय अलग अलग है। सीतामढ़ी के लोग जो है अलग तरह से सोच रहे हैं, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं इस बार सीतामढ़ी के लोग किन मुद्दों पर वोट करेंगे। मुद्दा क्या होगा सीतामढ़ी के लोग? देखिए सर, अभी तो दो मतलब चुनाव में है, आरजेडी भी है, तीर्थ है, तो मतलब कहने का मतलब देखिए, जब भी किसी को हम लोग का ये नहीं है जो किसी को पक्ष में जाएं, बड़ बुजुर्ग जहाँ कहते हैं देखते हैं जो मतलब किस पक्ष में जाते। युवा क्या सोचते हैं? युवा तो हम सोचते हैं जो आरजेडी आए हैं वो तेजस्वी आए हैं। क्योंकि तेजस्वी क्यों? क्योंकि वो नया सोच के लड़के हैं। ये नीतीश के बहुत दिन जिताए, हम लोग को कुछ नहीं कर पाया, रोड के सिवा कुछ नहीं कर पाया। तेजस्वी को भी मौका दे के देखते हैं 5 साल आखिर वो क्या करते हैं, क्योंकि नया सोच के लड़का है। अभी मानते हैं 10 साल 20 साल हम लोग से बड़े हैं, मगर फिर भी नया सोच उनका अलग है, तो इसलिए हम लोग वो कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी देने का बात कह रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाइयाँ दिख रही है तेजस्वी के? सच्चाई देखिए सर, पहले तो बात ये है जो किसी में सच्चाई पहले दिखता नहीं है, जीतने के बाद ही पता चलता है जो क्या कर सकते हैं। अभी तो है जो कहने की बात है, कह दिए हैं, जीत जाएंगे तब फिर पता चलेगा जब उन्होंने क्या करके हम लोग दिखाए हैं। सभी
नौजवान मेरे भाइयों लोग के लिए, हमारे लिए, तभी तो हम कह सकते हैं जहाँ हमारे लिए अच्छा किए हैं कि बुरे किए हैं। अभी तो फिलहाल हम लोग कहते थे एसपी आए जो मतलब अपना उनको भी मौका दे। नीतीश के तो हम लोग बहुत मौका दिए मगर उनको भी मौका दे। इस बार तो प्रधानमंत्री का चुनाव है, नीतीश कुमार का चुनाव नहीं है, मुख्यमंत्री का नहीं है। तो प्रधानमंत्री देश के लिए होते हैं। तो क्या जो प्रधानमंत्री 400 पार कह रहे हैं उसमें कामयाबी मिलेगी? नहीं, अगर सच्चे दिल से कहिए तो हम लोग मोदी सरकार की तरफ से हैं। सच्चे दिल से कहिए तो हम लोग कहते हैं जो वो जीते हैं, नीतीश सरकार, वो मतलब मोदी जी जीते हैं। अगर रह गया AM PM का जो मतलब बिहार में है तो हम कहते थे एसपी आए। और सरकार के मामला में कहते थे हम लोग सपोर्ट शुरू से है, मतलब मोदी सरकार को शुरू से रहेंगे। जी से ऐसे कौन से काम है जिससे आप प्रभावित हो गए? सभी से, जैसे कि हमारे देश में कुछ भी नहीं था, बाहर मुल्क जाते थे, चाहे कहूँ ट्रेन में बैठ के जाते थे तो चाहे बाहर मुल्क में अपने लोग यहाँ बिहार के मतलब यूपी बिहार चाहे कहूँ के कंट्री के बंदे कहूँ कंट्री में जाते थे तो पहले सीतामढ़ी के लोग पलायन करते हैं, बाहर में काम करने जाते हैं तो पहले हम लोग कहते हैं वहाँ पर सभी भैया ये सब झूठ साठ कह के सताते थे। अब जब योगी सरकार आए हैं, मोदी सरकार आए हैं, तब से हम लोग का कदर मिलने लगे हैं। जी हाँ चलो कोई नहीं, जे मोदी सरकार का कोई कंप्लेन होता है तो हम लोग कहते हैं चलो जो उनको है जो सभी मैनेज करते हैं, क्योंकि वो अगर हम पे दिक्कत करते हैं तो वो सरकार पर दिक्कत, वहाँ जिस राज्य में हम रहते हैं, हम चंडीगढ़ में रहते हैं, तो वहाँ की सरकार जब पहले चन्नी था, चन्नी के बाद आया ये क्या उनका नाम है और कोई कुछ नाम है, वो आए हैं। उनको भी हम लोग को कोई दबाव नहीं है, हम लोग अच्छा से वहाँ पे रहते हैं, कोई मतलब हम लोग को दिक्कत नहीं है। इसलिए इस बार का सीतामढ़ी के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे? 20 मई को मतदान होना है। मतदान होना देखिए तो हम लोग तो कहते हैं जो देखिए सरकार में अगर होगा तो हम लोग तो मोदी सरकार के पक्ष में हैं। अगर ऐसे अगर ये इचाले बिचाले हैं तो हम लोग तो तेजस्वी के साथ हैं। तो चलिए, लोग कंफ्यूज्ड हैं रेखा, और इस वक्त जो है सीतामढ़ी के लोग ने कई तरह की बातें हमारे सामने कैमरे के रखे हैं और लोग चाहते हैं कि इस बार कुछ बदलाव हो। कुछ लोग चाहते हैं कि देश में प्रधानमंत्री को ही देखें। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात कर ले जरा। क्या लगता है इस बार सीतामढ़ी के लोग क्या सोच रहे हैं? सर देखिए, हम तो बाहर रहते हैं, लुधियाना काम करते हैं। अच्छा। मजदूरी रहने वाले सीतामढ़ी के ही हैं? जी, रहने वाले सीतामढ़ी बाजपेयी प्रखंड के हैं। हम लोग इस बार जो 5 साल से जो काम कर रहे हैं बाहर में, कितना परेशानी झेलना पड़ रहा है, रोजगार के चक्कर में बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। तो हम लोग भी सोचे कुछ मतलब इसमें चेंजिंग हो। हाँ, इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं। जी, बदलाव चाहते हैं। तो लोग बदलाव चाहते हैं रेखा, और इस वक्त सीतामढ़ी की जो 20 मई को मतदान होने हैं, EVM का बटन जब दबेगा उस दिन साफ हो जाएगा कि आखिर वो किसके ओर हैं। क्या इंडिया गठबंधन, क्या बीजेपी के तरफ है? तो लोग जो है अलग अलग मुद्दे पर मतदान करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर सीतामढ़ी के लोग पलायन करते हैं और बाहर में रोजगार के लिए जाते हैं, खास तौर पर देश विदेशों में भी काम करते हैं। और ये मुद्दा सबसे बड़ा सीतामढ़ी का है, क्योंकि रोजगार अगर बात करें तो बिहार के सबसे अधिक संख्या में लोग यहाँ पर पलायन करते हैं और बाहर जाकर रोजगार करते हैं। जी, अब की बार उनकी सरकार आ रही है, लेकिन सरकार किसकी आएगी इसका फैसला 4 जून को होगा और जनता ने फैसला कर दिया है कि आखिर केंद्र में इस बार किसकी सरकार बनेगी। सीतामढ़ी से हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय, हमारे साथ चुनावी दंगल में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। अलग अलग जगहों से हमने जनता के मुद्दों से जो है वो दर्शकों को रूबरू कराया है। तो मेरे साथ फिलहाल चुनावी दंगल में आज के लिए इतना ही।